जीतेगी, पूनम देवी जीतेगी। जैसी हो हमारी सरपंच कैसी हो, पूनम देवी जैसी हो हमारी जीतेगी, वही जीतेगी। पूनम देवी जीतेगी, जीतेगी वही जीतेगी, पूनम देवी जीतेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में ग्रामीण में चुनाव जो है काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और चुनाव प्रचार जो देखे हर कैंडिडेट अपनी सुविधा अनुसार चुनाव प्रचार कर रहा है। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सोनीपत के गांव पुगथला में और आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीण से पूनम देवी जो हैं सरपंच पद की दावेदार हैं। तो आइए हम लोग उनके यहाँ पहुँचे हैं, तो आज पूनम देवी से बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरी है और क्या उनके मन की इच्छा है, गांव में वो कैसा विकास करवाना चाहती है। जी पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। नमस्कार, मैं पूनम देवी अपने गांव के विकास के लिए इलेक्शन में खड़ी हुई हूं, जो कि हमें अधिकार मिला है। जी, तो क्या ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो आप चाहती हैं कि आपके गांव में जब आप बन के आ जाएं, अगर ऊपर वाले ने चाहा, गांव राम ने आपको आशीर्वाद दिया, आप बन के आते हैं, तो आपके मन की क्या इच्छा है, प्रायोरिटी पे आपके क्या मुद्दे रहेंगे? पहली बात तो मैं अपने गांव को शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि हमें बनाए, आशीर्वाद चाहती हूँ उनका। और अगर मैं बन भी गई तो अपने बच्चों के लिए पहले स्कूल की सुविधा और उसके बाद में लाइब्रेरी की सुविधा, जो कि स्कूल से निकलकर बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ सके, और जो युवा बच्चे हैं उनके लिए स्टेडियम की सुविधा। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे आप समझते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा हर परिवार के लिए जरूरी है। जी, जी हाँ जी। तो और क्या मेन प्रायोरिटी पे मुद्दे रहेंगे आपके, और क्या क्या कमियां हैं आपके गांव में जो आप चाहती हैं? हमारे गांव में सफाई के लेकर बहुत बड़ी कमी है, और जो गलियां हैं वो भी अभी कच्ची पड़ी है। गलियों की पक्की के विकास के लिए उचित कदम उठाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर पूनम देवी हमारे साथ है। उनका कहना है कि गांव के विकास के लिए जो भी मुद्दे प्रायोरिटी पर रहेंगे वो उन सारे मुद्दों को करवाने के लिए सक्षम रहेंगी। और उनका कहना है कि वो गली गली गाँव अपने गाँव के अंदर घूमेंगी और जो भी मुद्दे उन्हें लगेंगे, चाहे वो पानी की निकासी को लेकर हो, गलियों को पक्का करवाने को लेकर हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, हर मामले को वो प्रायोरिटी से लेंगी। क्योंकि जिस देश के, जिस गांव के युवा या बच्चे, बूढ़े और जवान सब शिक्षित होंगे और पढ़े लिखे होंगे, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि बीमारी से मुक्त गांव, आज सरकार भी समय समय पर गांव हो या शहर हो हर तरह की बीमारियों का सर्वे करवाती हैं। तो चिकित्सा जो है अगर पूर्ण रूप से लोगों को मिल जाती है, पूर्ण रूप से लोग स्वस्थ होंगे, तो गांव का विकास अवश्य होगा। तो और महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज पूनम देवी आपके बीच है, आप उनके समर्थन में खड़े हैं, तो आप पूनम देवी के समर्थन में क्यों खड़े हैं? ये बहुत अच्छी है जी, ये गांव का विकास करेगी, बहुत अच्छा गांव को मंदिर या गलियों का विकास चाहते हैं हम, इसलिए इसको खड़ा किया आपने। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है कि अगर पूनम देवी बन करके आती हैं तो किस तरह के काम गांव में होंगे? जिस तरह ये गांव में सब चीज़ों की कमी है, इसलिए ये अपनी तरफ से पूरी कर सके, जो या गांव की परमिशन पूरी ले। कहते हैं कि जो कैंडिडेट नामांकन फार्म भरता है, जो दौड़ में आगे चलता है, उसके जो समर्थक होते हैं, जब अगर वो सरपंच बन गई तो गांव राम पहले समर्थका ना पकड़ा करा है। अब यू सोच लियो कदे इब तो थम इसके गेला लागो, बाद में बाज तो नहीं जाओ ना जी, बाजो नहीं जी, मतलब इसके साथ लग के काम साथ है जी, एक साथ है, मतलब पूरे गांव का काम करवाओगे? का साथ देंगे, उसका भी साथ अपने साथ लेंगे। क्या नाम है आपका? सुदेश देवी। या रिकॉर्ड हो लिया कति या कति, मतलब गांव वालों का जब जी करेगा जब खोल का देख लेंगे और बात जाएंगे तो हम ना पकड़ेंगे गांव के। ना जी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर महिलाएं जो हैं पक्की मंजी हुई हैं, ये भी खिलाड़ी हैं, और इनका कहना है कि ये पूनम के साथ खड़ी हैं, और जब पूनम सरपंच बन कर के आती है तो ये इसके साथ तब भी खड़ी होंगी और गांव के विकास कार्यों में अपना पूर्ण सहयोग देंगी। तो एक महिला और हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है जी। सुमन, आज किसके पक्ष में खड़े हो? पूनम देवी। पूनम देवी के ही क्यों खड़े हो, कोई और नहीं है? ना जी, हम नहीं आए, सही लगी। अच्छा, क्या खासियत है इसमें? इसमें हमारा गांव में लड़कियों का भी कॉलेज नहीं है जी, स्कूल भी नहीं है। वहीं से ये सोचा हमारी बेटी यहीं पढ़े जी, बाहर नहीं जाओ, इसलिए। अच्छा, आपने विश्वास है पूनम करवा देगी इनका मन? हाँ जी, हमने विश्वास है। अब अरे कहते बनन के बाद नाट जा, फिर क्या करोगे? नाट जाके तो खींचेंगे हम, इसने गेला मतलब खींचोगे? हाँ हाँ, पूरा साथ देंगे।
मतलब जी करीब खींच का मामला ले रहे फिर भी ले वैसे भी हाँ ऐसे ही लेंगे जी। हाँ तो देखिए यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि अभी भी खींच करके मामला ले रहे हैं। वो उसके पक्ष में, पूनम के पक्ष में गाम राम से वोट मांग रहे हैं। अगर बनने के बाद पूनम किसी काम में कोताही बरतती हैं तो वो मामले को इसी तरह से खींच करके लेंगे। कहते हैं जब गाड़ी का मीटर खिंच जाता है तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। तो आइए एक महिला और जुड़ चुकी हैं जी। क्या नाम है आपका? कमला देवी। कमला देवी। यू कम मुँह तो कहे कमला देवी और सिर ते ना नाड़ा लावे के बात इब्नू बता दे कमला देवी है कि ना? से। अच्छा आज किसके पक्ष में खड़ी? पूनम देवी के हैं। पूनम के। अच्छा पूनम के पक्ष में खड़ी हो। क्या कहना चाहो, पूनम कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। अच्छी मतलब रंग रूप से अच्छी है, आगमन की अच्छी है, उनकी भी अच्छी है। अक दिमाग घना चल रहा है, दिमाग भी ठीक से दिमाग ठीक है, सारा कुछ ठीक है। सहनशीलताड़ी है खूब। अच्छा मतलब बढ़िया कैंडिडेट है। हाँ बढ़िया है। तो गाम राम ते के कहोगे? गाम राम तो नहीं पूनम की रह दो, चुनाव बनाओ। अच्छा इसका चुनाव चिन्ह के है? इसका चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़। हाँ जी। अच्छा मतलब मान लो अगर कल न नारियल का पेड़ है, इसका काम ना करा तो सिर में मारने के भी काम आवेगा, और कर लेगी तो छोल का खाने का भी काम आवेगा। काम करेगी, मतलब सारे काम करोगे। ऐसा काम क्यों करेगी, ऐसा मारना पड़ा है, अब पे करेगी सारे। तो देखिए यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं सबका कहना है कि पूनम जो है अच्छे काम करेगी गांव में। अब एक बार पूनम के साथ फिर जाना चाहेंगे। पूनम अभी हमने सुना आपका नारियल का पेड़ है चुनाव चिन्ह, और चुनाव चिन्ह बड़ा सोच समझ के शायद आपको दिया गया है। और आपको ये भी पता है कि अगर गाम राम के काम नहीं करे आपने बनने के बाद, फिर वह नारियल सिर में भी फोड़ेंगे। हाँ जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। कहते हैं ना कोई शुभ कार्य हो ना तो नारियल फोड़ा करे हैं, तो बुराई के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, मतलब शुभ काम करोगे तो वहाँ नारियल फूटेगा। पहली बात तो मैं शिकायतें आने नहीं दूंगी। अगर कोई शिकायत आएगी तो मैं उसको अपनाने सहने के लिए तैयार हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था। मतलब अच्छा नारियल तो अच्छे कामों में फुड़वाओगी, सिर पर को नहीं फुड़वाओगे? नहीं जी, सिर पे नहीं फुड़वाऊंगे। और मेरे अपने गांव वालों से हाथ जोड़ कर यही विनती है कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़। नारियल का पेड़। कौन सी तारीख में चुनाव है? 12 नवंबर को है जी। 12 नवंबर को जी। तो गांव वासियों से क्या कहना चाहोगी? 12 नवंबर को क्या करना है? मुझे भारी मतों से विजयी बनाए। हाथ जोड़कर मैं उनसे विनती करती हूँ कि मुझे भारी मतों से और अपने आशीर्वाद से विजयी बनाए। तो देखिए पूनम देवी का कहना है कि वो ये नौबत ही नहीं आने देगी कि नारियल उनके सिर पर फूटे। नारियल जब कभी भी फूटेगा तो गांव के विकास कार्यों के लिए फूटेगा, क्योंकि कोई भी विकास कार्य शुरू होता है, कोई भी अच्छा काम हम करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में हमारी हिंदू परंपरा ये रही है कि नारियल फोड़ करके उस काम का शुभारंभ किया जाता है। तो ये सारी की सारी महिलाएं बड़ी ही तत्परता से पूनम के साथ खड़ी हैं, और उनका एक ही कहना है कि पूनम को अगर गांव राम ने अपना आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत से इसको जिता करके सरपंच बनाया तो गांव के विकास कार्य बड़े अच्छे से होंगे। तो आइए, ये तो महिलाएं हमारे साथ ही, अभी एक महिला और रह गई हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? फूलपति देवी। सुना को नहीं? फूलपति देवी। इब्बे भी को नहीं सुना? फूलपति देवी। फूलपति देवी। हाँ। अच्छा इतने राम तो क्या ना बोलो। फिर एक बात बताओ, मतलब यह बात रिकॉर्ड हो रही है आपकी, अब इतने आराम से बोलो, फिर कल ना गांव वाले आता तो तुम बोल लो ही कौन, काम नहीं करवाओ। गांव वाले तो जीत लूंगे सब ने। अच्छा कत्ती सब अच्छा घर के को नहीं जीतते जानते ना, घर के जीते टकरा गांव वाले गया है। अच्छा फूलवती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या पूनम के समर्थन में आप लोग खड़े हो, तो क्या कहना चाहोगे? क्या अगर गाम राम इनको आशीर्वाद देता है, सरपंच बनती है, तो किस तरह के काम करवाए जाएंगे? या जितने गुजरत आदमी हैं सबको अपने साथ लेवे और सब ने वो देवे अच्छे जो हाथ जोड़ कर मांगे हैं। आज सारे गांव में बिजली होनी चाहिए हमारे में। हाथ जोड़ का क्या मांगो? सबकी सेवा करे, बड़े छोटे की जी हैं, और सारे गांव में लाइट होनी चाहिए जी। मतलब गांव में अंधेरे होने की वजह से दिक्कत रहा है? हाँ दिक्कत है, कति नहीं आती लाइट तो मतलब पूनम ना बनाए देखो लाग जाएंगी? हाँ लाग जाएंगी ना, लागेंगी तो हम है जिम्मेवारी मैं हूँ। अच्छा मतलब जिम्मेवारी है ना आपकी? हाँ कति जिम्मेवारी है। कति देख लियो गांव पूरा सुनेगा इसने। हाँ कति वैसे कति खड़ी ऐसा है सरपंच नहीं तो वह बनेगी, लेकिन लत्ते आपके पाड़ेंगे लोग, नहीं काम होया तो बतेरे पाट लिये बागोर पाट लेंगे, कोई बात नहीं, मैं डर दी। बच्चा भी नहीं गई थी। अच्छा मतलब लत्ते नहीं, मतलब लत्ते पड़वाने हैं,
तेनू पढ़वाऊंगी बनाऊंगी मतलब काम करवाने में पढ़वाओगी, काम गांव तक को नहीं पढ़वाओ ना काम बनवाऊंगी इसके आगे चल के। हाँ ये बात है, मजा सा। इसकी केला रहूंगी तो देखिए केला ले जाएंगी ना। देखिए गांव राम की भाषा ऐसी ही होती है। महिलाएं जो गांव की होती हैं बड़ी सीधी सादी होती हैं, भोलेपन में वो सारी बात कह जाती है। जैसा कि अभी फूलपति ने कहा कि उनका जो गांव है उसके गांव के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, पूनम देवी को अगर गांव जो है अपना आशीर्वाद दे करके सरपंच बनाता है तो गांव का कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा जो वो तत्परता से नहीं करवाएं। तो आइए इसी कड़ी में हमारे साथ, अब ये तो महिलाएं थी, हमारे साथ बुजुर्गवार जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, बुजुर्गों से भी जानना चाहेंगे कि वो आज पूनम देवी के समर्थन में आए। जी ताऊ जी राम राम। राम राम जी। आज आप पूनम के समर्थन में आए हैं? हाँ जी, पूनम के समर्थन। तो पूनम के समर्थन में आए हैं, क्या चाहते हैं, गांव वासियों से क्या कहना चाहेंगे? अब गांव का विकास चाहेंगे, गांव का विकास चाहते हैं। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी में रहेंगे आप लोगों के? हमारी एक तो कच्चे खेतों में रास्ते जो कच्चे पड़े हैं जी, बिल्कुल जी कोई भी रास्ता पक्का नहीं हमारे खेतों जी में। पहली प्रायोरिटी तो हमारे खेतों में पक्के रास्ते करवाएंगे जी। और जोड़ हैं जितने हमारे, ये भी सारे, इसमें कोई घाट नहीं है, कोई जिस तरह पशु पानी पी सके आराम से। और कई बातें हैं, जिस तरह गाँव की सफाई नहीं है बिल्कुल भी, गाँव में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और जिस तरह स्कूल स्टेडियम में काम अधूरा पड़ा है, स्टेडियम में कोई काम पूरा नहीं है। मतलब बच्चों को खेलने कूदने की दिक्कत है। दिक्कत है जी। तो क्या लगता है कि अगर पूनम सरपंच बन के आती है तो ये सारे काम हो पाएंगे? हाँ जी, हमको तो पूरी उम्मीद है, हम इसके साथ रहेंगे, काम करवाएंगे भी और इसको कहेंगे भी जी। और मैं उम्मीद है पूरे काम करेगी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। तो देखिए ये ओम प्रकाश जी, आप देखिए उम्र इनकी, उम्र का तकाजा आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी उम्र है इनकी। और इनका कहना है कि वो पूनम देवी के समर्थन में जिस तरह से आज चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, इसी तरह से अगर गांव राम ने पूनम को आशीर्वाद दिया और उसे सरपंच बनाया तो उनका ये काम रहेगा कि वो पूनम के साथ चलेंगे और पूनम को समय समय पर सही राय दे करके गांव के जो है काम करवाने का काम करेंगे। एक शख्स और हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी राम राम जी। क्या नाम है आपका? सतबीर जी। सतबीर जी, क्या कहना चाहेंगे, किसे बनाना चाहोगे सरपंच? पूनम को। क्या खासियत है पूनम में? ये लड़की काम करके दिखाओगी, मतलब लगता है आपको काम अच्छे करेगी? तो देख 15 साल हो गए, 17 कुछ भी नहीं करेगा मैं, इसको आरामगे इसको देता हूँ। मतलब पूनम को आप मतलब इसीलिए चाहते हैं कि काम हो जाएगा? काम करेगी या लड़की काम करेगी। तो देखिए ये बुजुर्ग, इनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं पूनम के बारे में बात करते करते। उनका कहना है कि पिछले प्लान में जो सरपंच रहे हैं उन्होंने गांव के काम नहीं करवाए, जिसके कारण गांव वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उनका कहना है कि वो इसीलिए पूनम को सरपंच बनाना चाहते हैं ताकि गाँव के जो अधूरे काम हैं, जो काम आज तक हुए ही नहीं, उन कामों को भी करवाया जा सके। तो आइए एक बुजुर्गवार हो रहे हैं हमारे साथ। जी ताऊ जी राम राम। जी ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे, किसे बनाओगे सरपंच? सरपंच हम तो इसने पूनम ने बनाओगे। के बात के खासियत है पूनम में? इसमें ये खासियत यह है, ये हमारे हमने पानी की दिक्कत है, हम गरीब आदमी है, हमारे पीने का भी पानी को नहीं। इस दौरा गए थे हमें। किस दौरा? जो ये पसला सरपंच है। अच्छा। मगा जी हमारा पीने का पानी नहीं, हमने दिक्कत है। बोला भाई मेरा तो बस्ता ही जमा हो गया, मैं क्या करूं। अच्छा, कै साल से था ये सरपंच? ये 17-18 साल हो गए। अच्छा, 17-18 साल का सरपंच नुका बस्ता जमा हो लिया, बस्ते की बात देखेगा वहाँ? यही पे 15 साल तक मान ले ये बनाए है, ये 2 साल ये लॉकडाउन में रह गए। तो मैं ये मारा हमने, ये बुजुर्ग आदमी, हम किसके बाल्टी भर के ले जाएंगे जब ये जो है पंचायत का कोई भी टेबल है तो उस पर जब हमने पानी मिला और हम करेंगे के। मतलब पीने के पानी से भी तरस गए इसके राज में? हाँ, ठूठी है, एक भी ट्यूबवेल नहीं चालू है, तो इसका काम नहीं है यू। अब मतलब सरपंची रो ना रो, कोई इंसानियत भी तो होनी चाहिए। फिर पीने का पानी तो जब पंचायत के ट्यूबवेल लाए रहे हुए तो चालू होने चाहिए। अच्छा, ट्यूबवेल चालू भी नहीं है? हाँ हाँ, बंद पड़े हैं सारे। कितने ट्यूबवेल लाग रहे हैं? 3 ट्यूबवेल थे, एक भी को नहीं भी। मतलब 3 ट्यूबवेल लाग रहे हैं और पीने का पानी भी कौन? ठूठी थी जो 3 ट्यूबवेल हमारे दौरे हैं,
तई जब हमारा पानी ये नहीं आंदा और करेंगे क्या नाम है आपका? रामनिवास। तो देखिए ये रामनिवास आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग हैं काफ़ी। उनका ये कहना है कि पिछले 15 सालों से जो है सरपंच हैं गांव के, जो पहले वाले सरपंच हैं, और 15 और 2 17 अभी 2 साल तो उनको सरपंची के जो इलेक्शन है लेट भी हुए हैं। और यहाँ देखिए हालात ये हैं, जब सरपंच थे तब भी काम नहीं करवाए, और सरपंची जब चली गई, बस्ता जब सरकार के खाते में जमा हो गया, एक 15 प्लान का जो सरपंच रह चुका हो, अच्छा खासा जिसने राज किया हो, 17 साल जिसको हो गए हों, और वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा तो बस्ता ही जमा हो गया। तो अगर ऐसे ही सरपंच हैं जो ये पीने के पानी तक की सुविधा नहीं करवा सकते, तो अगर ऐसे ही गांव, ऐसे ही लोगों को अगर आप फिर से वोट दे करके बनाते हैं, तो गांव का हालात आप खुद समझ सकते हैं कैसा होगा। अभी तो एक ये सज्जन बैठे हैं, ये पानी की सुविधा के लिए तरस रहे हैं, और फिर आधा गांव मेरे को लगता है शायद उनके पास पानी की सुविधा नहीं होगी। इसी तरह से आने वाले समय में शायद पानी पीने के लिए पूरे गाँव को ही ना मिले। तो वो कम से कम ऐसे लोगों से बचे जो विकास कार्य करवाने की बजाय अपने ही विकास में लगे रहते हैं, और नेक नियति से काम करने वाले लोगों को चुन करके आगे लाइए ताकि आपके गांव का विकास हो सके। तो आइए एक सज्जन और हैं हमारे साथ। अंकल जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? बीरा जी। बीरा जी, आप आए हैं पूनम के समर्थन में, क्या लग रहा? पूनम देवी अच्छी है, गांव का बढ़िया विकास करेगी, खेतों के रास्ते संवारेगी और नकली काम नहीं करेगी। जैसे कि क्या एक मैंने नाला खदवा दिया, उसके पैसे खा गया, इतने घटिया काम या नहीं करेगी। जो गांव में बदमाश पाले हैं सुरेश सरपंच ने, यह नहीं पालने देगी और गांव का भला करेगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि नकली काम, नकली काम ये कैसे हुआ कराएंगे? नकली ऐसे हैं जैसे नाला खदवा नहीं, रो कागजा में चढ़ा दिया, उसका पैसा खा गया। अच्छा, मतलब नाला खुदवा भी दिया? हाँ जी। और बनवाया नहीं? बनवाया नहीं। और खुदे होएगा फिर लिखड़ा के उस तरह लोग आते हैं। बस जाओ तो कोई पड़ो या ना पड़ो, इन्हें ठेका है। अच्छा, मतलब लिखड़न का राह भी खो दिया? राह भी खो दिया। हमारे हरिजनों का शमशान है, सारे गांव का पानी वहाँ तार दिया और वहाँ पर सामान दिखा दिया, मैंने बना दिया और कुछ नहीं बनाया इसने। अच्छा, मतलब शमशान में पानी जान लग रहा और बना दिया, और कागजा में बना दिया और खा गया। तो देखिए, कहते हैं कि मरे हुए इंसान के साथ द्वैत करना तो कोई भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि इनका जो शमशान था, शमशान के अंदर सारा गंदा पानी जा रहा है, और कागजों में वो शमशान जो है उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन शमशान में एक ईंट तक नहीं लगी है। जो इंसान मुर्दा घाट के भी पैसे खा जाए, अगर ऐसे ऐसे लोग सरपंच बनते हैं, तो आप जिंदा लोग उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं, जो मरे हुओं के साथ भी बैर भाव रख ले। कहते हैं मुर्दा का तो कहते हैं अनजान का भी हो, लोग उस पर भी कफन डाल देते हैं, लेकिन यहाँ तो कफन चोरों का राज है। और ऐसे ही कफन चोर अगर आपके गांव में बनते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गांव का विकास हो पाएगा। तो आइए, हमारे साथ पूनम देवी के पति भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सोमदत्त जी। सोमदत्त जी, आपकी धर्मपत्नी खड़ी है इलेक्शन में? हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, अगर आपकी पत्नी को मौका मिलता है, गांव राम सरपंच बनाता है, तो कैसे विकास कार्य करवाएंगे? बढ़िया, अच्छे विकास कार्य कराएंगे जी। जी, आपको क्या लगता है कि आपके गांव में सबसे पहला मुद्दा क्या है जो प्रायोरिटी पे होना चाहिए? सबसे पहला मुद्दा तो गंदे पानी की निकासी और ये साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा जी। तो गांव राम से क्या कहना चाहोगे? गांव राम तो ये कहना चाहूँ जी, हाथ जोड़ कर हमारे को बढ़िया वोटों से कामयाबी दो, अपना आशीर्वाद दो, और सभी। चुनाव चिन्ह आपका नारियल का पेड़ है जी। जी, तो गांव राम से क्या कहोगे कि आने वाली कौन सी तारीख में, कहाँ वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ के सामने वाला बटन दबाकर हमारे को भारी मतों से विजयी बनाए और गांव के विकास कार्य कराएं अच्छे से अच्छे। रिकॉर्ड हो रही है सारी बात? हाँ जी। अब मैंने तो लगा सारा कुंबार सारा गांव आ लिया। अरे यो बातें रिकॉर्ड हो रही हैं और बनने के बाद भी आऊंगी मैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब अगर तुमने काम नहीं करवाया, थारा पेंडा को नहीं छोड़ दूं ना, बुलाएंगे जी आपने, क्योंकि गांव राम नु कह दो फलाना पत्रकार आया था, वो कर गया था खबर, ये ना बुला लो। ठीक बात है जी। नाम क्या बताया आपने अपना? सोमदत्त है जी। तो देखिए, सोमदत्त शर्मा जो कि पूनम के पति हैं, और उनका ये कहना है कि गांव के विकास कार्यों को वो प्रायोरिटी पर रखेंगे। गांव राम ने अगर उनकी पत्नी को आशीर्वाद देकर सरपंच बनाया, तो उनका सबसे पहला मुद्दा जो है गांव से गंदे पानी की निकासी का होगा, क्योंकि गंदा पानी अगर गांव की गलियों और चौराहों में रुकता है तो उसके कारण, गंदगी के कारण मक्खी मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिससे बीमारियाँ फैलने का खतरा बना रहता है। और अपने गाँव को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला मुद्दा उनका यही
होगा। एक सज्जन और है हमारे साथ जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर, आप इनके समक्ष खड़े हो, पूनम के पक्ष में खड़े हो, किस लिए खड़े? ये अच्छे बच्चे हैं जी, अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे, विश्वास है? विश्वास है जी। कदे देखिए धोखा दे जब बनने के बाद? धोखा जी देने ला रहा, 17 साल हो गए, गाँव का कोई काम नहीं हो रहा। कौन दे रहा धोखा? सरपंच सुरेश। हमारे गाँव में कोई विकास नहीं, कहेगा भी नहीं। अच्छा, किसा धोखा कर? सुबह बदमाशी जरूरत अपन रोज हमारे गाँव में, और कुछ नहीं। मुझे मतलब बदमाश भी है? बदमाशी खंडा रखी इसने, बदमाश पाड़ा रहा, अपना छोड़ दे, पैसे दिए, अपना करवाओ काम। अच्छा, मतलब ये बदमाशी और शराफत में रोड़ा है, तो सरपंची का नहीं, बदमाशी और शराफत का रोड़ा है। हाँ, तो मतलब ये चाहो शरीफा ना बना दो। हाँ, शरीफ न बना, इसको बदल गया, अच्छा आदमी बन जा, अच्छे काम हो जाए, थोड़ा शांति हो जाए गाँव में। अच्छा, पूनम तो लुगाई है, शराफत बरत जाएगी, या सोमवीर तो लोग है, या सरपंचनी के घर वाले गणे वो तो जाया करा बड़े पीछे। उन्हें भी देख लें जब उनके लखड़िया थे, उन्हें भी समझाओगे। मतलब काबू में आ जाएंगे ये? आए हुए हैं, जब बदल उठाया है। तो देखिए, लोगों को काफ़ी भरोसा है। उनका कहना है कि बदमाशी जो है पहले सुरेश सरपंच के राज में तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब इन्हें भरोसा है कि सोमदत्त जो है इनके पक्ष में खड़े हैं, और पूनम देवी जो है अपने पति सोमदत्त के साथ मिल करके गांव के विकास कार्य अच्छे से करवाएगी। हर व्यक्ति का यही कहना है, और पूर्णतः विश्वास के साथ गाँव के लोग खड़े हैं। और उनका कहना है कि अभी तक जो 17 साल से सुरेश जो है गांव का सरपंच बनकर आ रहा था, उसने कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं, और लोग अगर अपने मुद्दों को लेकर उसके पास जाते हैं, उन्हें सिवाय दुत्कार के और कुछ नहीं मिलता है। तो आइए, एक शख्स और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगबीर है जी। जगबीर, पूनम के पाले में खड़े हो? हाँ जी। क्या विशेषता है इनमें? विशेषता ये है जी, हम चाहते हैं बदलाव करवाना जी, नहीं तो कोई काम हो रहे गाँव के, जी। इनमें यह अहमियत है जी काम करने की। लगता है ये काम कर लेंगे? पूरा विश्वास है जी। तो देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको विश्वास है, और उनका कहना है कि गांव में बदलाव की राजनीति जरूर होनी चाहिए। सुरेश पिछले 17 साल से गांव का सरपंच है, लेकिन गांव के विकास कार्य करवाना तो दूर, अगर कोई अपना मुद्दा लेकर के उनके पास जाता है तो उनको दुत्कार के साथ साथ, फटकार के साथ साथ धमकियां भी मिलती हैं। यही कहना है गाँव वासियों का, जो कि सरासर गलत है। एक सरपंच को गाँव के लिए ही सरपंच बनाया जाता है, गांव की जिम्मेदारियां निभाने के लिए सरपंच बनाया जाता है, और इसी सारी बातों को देखते हुए ये लोग बदलाव चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पूनम देवी, जिनका चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ है, सारे के सारे गांववासी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उस चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा करके इन्हें सरपंच बनाने का काम करे, ये कहना है गांववासियों का। तो आइए, एक बार पूनम देवी से फिर मिलना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे गांववासियों से, क्या अपील करेंगे? देखो जी, पहले तो मैं गांव अपने जो भी यहाँ बैठे इन सबको धन्यवाद करती हूँ, जो कि इन्होंने मुझे पर भरोसा करके मुझे इलेक्शन में खड़ा किया, और मैं इनकी बातों पर खड़ी उतरूंगी। चुनाव चिन्ह आपका नारियल का पेड़। अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। तो देखिए, पूनम देवी ने भी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से गांव से अपील की है कि वो लोग भारी मात्रा में नारियल का पेड़, जो कि इनका चुनाव चिन्ह है, उस पर मोहर लगा करके भारी मतों से पूनम को विजयी बनाएं और गांव में बदलाव लाएं, चाहे वो सरपंची का हो या विकास कार्यों का हो। अगर गांव में बदलाव होगा तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से सोनीपत के गांव पुगथला से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।